भगवान का मंत्र दिए, मतलब क्या दिए? भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के रूप गुण लीला का वर्णन कर रहे हैं। भगवान किस प्रकार दिखते हैं, भगवान का क्या ऐश्वर्य है, वो हमने पिछले श्लोकों में देखा। उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया है। और अभी के जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि ऐसे जो भगवान है जिसकी आप आराधना करने जा रहे हो, अच्युतो हरि, वैसे भगवान की आराधना करके भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं। और कौन कौन लोग हैं, खास करके आज श्लोक में पता चल रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो अपनी परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन अलग अलग मार्गों से जाने की वजह से कहीं कहीं कोई लोग परम सिद्धि प्राप्त करना तो चाहते हैं लेकिन वो फेलियर हो जाते हैं, वो प्राप्त कर नहीं पाते। हालांकि परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग मार्ग से, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। करेक्ट। उनका यही वास्तविक उद्देश्य होता है। लेकिन भगवान के दिव्य स्थिति को, भगवान के दिव्य स्वरूप को जान नहीं पाते। लक्ष्य तो है भगवान को प्राप्त करना, लक्ष्य तो है, लेकिन समझ नहीं पाते क्योंकि अलग अलग मार्ग पे, यहाँ पे जो शिव जी कह रहे हैं अलग अलग मार्ग जो यहाँ बता रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, एक समझने वाला, अपने को ब्रह्म समझने वाला एक बहुत बड़ा एक संप्रदाय, या कह सकते हैं कि अब एक बहुत बड़ा गुट है जो ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे खास करके भक्ति योग का वर्णन हो रहा है। भक्ति योग कितना इंपॉर्टेंट है उस पे हमें चर्चा करनी है। जो भगवान की भक्ति में लगे हैं भक्त, वो क्या चाहते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, बड़ा लोग मतलब सबसे बड़ा कौन है? यहाँ दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है जो सबसे बड़ा अमीर है, प्रेसिडेंट है, वो सबसे बड़ा है। लेकिन आज से यहाँ पे पृथ्वी से भी एक उच्चतर एक स्तर है जो स्वर्ग लोक कहा गया है, और स्वर्ग लोक का भी जो राजा है वो सबसे बड़ा हो गया। उसका ऐश्वर्य तो कितना बड़ा हो गया। लेकिन स्वर्ग का राजा भी भक्ति योग करना चाहता है। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी, हम तो देख रहे हैं दक्ष प्रजापति की कथा से कि इंद्र ने ही बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, इंद्र इतना ईर्ष्यालु है, और वो कहाँ भक्ति करना चाहता है? नहीं, वो तो अपनी पद को संभालने के लिए बार बार क्या करता है? युद्ध करता है। हम्म? तो ये चर्चा करेंगे। एक बहुत सुंदर वृतांत आता है जिसमें इंद्र को कुछ समय के लगता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, कुछ समय के लिए। जैसे हमें भी कभी कभी लगता है ना, बहुत अच्छे प्रवचन वाले आते हैं, कथाकार आते हैं, मंदिर में बैठते हैं, 2 घंटा लेक्चर देते हैं, फिर हमें लगता है नहीं नहीं, ये सब कुछ हमें जो छोड़ देना चाहिए और मुझे भक्ति करनी चाहिए। और जैसे ही मंदिर के बाहर चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे इंद्र को एक इंसिडेंट में लगा, सोचा उसने कि नहीं, मेरे को भी सच में करनी चाहिए, लेकिन करते हैं, भगवान के भक्त है वो, और भगवान के निदर्शन में सारे अलग अलग अपने गुण को प्रकट करते हैं। हालांकि ऐसे है नहीं वो, लेकिन वो सेवा करते हैं नाटक में, कि भगवान ने उनको ऐसे रोल दिया है कि तुम्हें ऐसे ही कार्य करने हैं, यही डायलॉग बोलना है, तो वो करते हैं क्योंकि भगवान के बहुत ही अच्छे ओबीडियंट सर्वेंट है इंद्र जी भी। तो यहाँ पे एक वर्ग का वर्णन हो रहा है, एक प्रकार का, जो एक एक अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे लोगों का जो लक्ष्य होता है वो भी भगवान को ही प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार अनुवाद में शिव जी प्रचेतास को कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का लक्ष्य तो होता है कि भगवान को प्राप्त करना, लेकिन कह रहे हैं पाने उनके लिए अत्यंत कठिन है। कह दिया कि प्रचेतास जा तो रहे हैं, लेकिन वो अष्टांग योग
ध्यान योग के अंदर ना पड़े रहे, क्योंकि तपस्या करने जा रहे हैं। तो एक विधि है भक्ति की, लेकिन वही सर्वस्व नहीं है। इसके लिए शिव जी उनको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या करेंगे तो क्या होगा। अष्टांग योग, ध्यान योग, यही तो तपस्या है। लेकिन उसके ऊपर भी भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग सबसे इंपॉर्टेंट है। शिव जी कह रहे हैं यहाँ, भक्ति को आपको गंभीरता से लेना चाहिए, पृथ्वीदास को बता रहे हैं। और उनके माध्यम से हमें भी बता रहे हैं कि भक्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति योग। तो आज हम ये भक्ति के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्म संहिता का श्लोक आ रहा है, या वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो। फर्स्ट लाइन, दुर्लभम, दुर्लभ। और वेदेषु दुर्लभम मतलब क्या है, जो वेद में भी दुर्लभ जाना जाता है, वो क्या है, जो भक्ति द्वारा भगवान को समझना, वो वेद के पठन के द्वारा भी दुर्लभ है। इतना दुर्लभ, ये यहाँ कह रहे हैं शिल प्रभुपाद तात्पर्य में। हम्म, ध्यान योगी, कर्म योगी, हाँ, अष्टांग योगी, निर्विशेष ब्रह्मवादी लोग किस प्रकार भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और उनका लक्ष्य क्या होता है। खास करके जो मायावादी लोग हैं, वो ये जो एक 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 पर्टिकुलर गुट है, वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जो ब्रह्म है, भगवान है, वो भी हम ही है। हम क्या है, माया में पड़ गए हैं। हम जब माया से मुक्त हो जाएंगे, तब हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। जब माया से मुक्त हो जाएंगे, वो क्या सोचते हैं कि भगवान परम ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, लेकिन अभी हम माया में पड़े हैं, इसके लिए हम इस परिस्थिति में, ये उनकी धारणा है। लेकिन जब हम माया से परे हो जाएंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म बन जाएंगे। तो इस प्रकार की धारणा लोगों की है। तो हमें ये समझना है कि एकमात्र भक्ति योग ही जो, उससे ही भगवान को हम जान पाते हैं। भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा बताते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। किस प्रकार भक्त जो है, वो मुझे भक्ति द्वारा ही समझ पाते हैं। निराकारवादी लोग, कर्मवादी लोग, ये जो है, वो मुझे नहीं समझ पाते। इसलिए जो ज्ञानी होता है व्यक्ति, वो ज्ञान द्वारा भौतिक बुद्धि का प्रयोग करता है। हम्म? ज्ञान द्वारा वो भगवान को कैसे समझेगा। हाँ, लेकिन भगवान के साथ जो प्रेम का संबंध, जो मिठास का संबंध है, वो उसका, उस स्वाद का आस्वादन वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानता था, करेक्ट। एक सगा, एक एक संबंधी मानते थे, एक साथ बैठते थे। हम्म? लेकिन जैसे ही भगवान के ऐश्वर्य रूप का अर्जुन को ज्ञान हुआ, जैसे दिखाया, भगवान का स्वरूप विश्व रूप देखा, भगवान का भयानक रूप देखा, कि सारी कौरव सेनाएं जितने भी मरने वाले हैं, उनको ऑलरेडी वो भगवान अपने मुंह में दांतों के बीच चबा रहे हैं, सबको मार रहे हैं। अर्जुन डर गया। अर्जुन कहता है, मैं क्या समझ रहा था, ये तो मेरा मित्र है, लेकिन ये निकला कौन, ये तो काल रूपी भगवान निकले, काल निकला ये, महाकाल। तब अर्जुन क्या करने लगे, डर गए और दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। भगवान को स्तुति गान करने लगे, क्षमा मांगने लगे। तो भगवान को क्या लगा, भगवान को लगा मेरे लिस्ट में से मेरा एक भक्त कम हो रहा है। तो भगवान को लगा ये भक्त की संख्या कम हो जाएगी मेरे एक भक्त की, तो बोला ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, अपने जो जो स्वरूप है मेरा, उसी स्वरूप में आ जाओ, द्विभुज स्वरूप में आ जाओ। नहीं तो अर्जुन क्या हो जाएगा, वो भी मुझे दंडवत करने लगेगा, सलाम मारने लगेगा। तो
अर्जुन जो है वो भगवान का साख्य भाव में प्रेम भक्ति कर रहा है, भगवान को साख्य और रस का आस्वादन दे रहा है। लेकिन अभी ये जो रूप देखने के बाद उसको क्या लग गया, ऐश्वर्य भाव में आ गया। हम्म, तो मित्र समझ के जो आदान प्रदान हो रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन डर गया है। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान इसके लिए वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छुपा के रखते हैं। अपना ऐश्वर्य वृंदावन में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? ऐसा नहीं है कि वृंदावन में छोटे बालक है तो उनके पास ऐश्वर्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो छोटे बालक है, ब्रजवासी है, जो भगवान के साथ प्रेम का आनंद का रस ले रहे हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, उससे भी वो परिस्थिति जो ब्रजवासियों की है, वो महान है। जो गोपियों को कहते हैं, एक भक्त बता रहे थे, मुझे अभी याद आ गया, ब्रह्म संहिता से भी जो गोपियों ने भगवान को ब्रज में गालियां दी है, वो भगवान को ज्यादा पसंद है। कहते हैं भगवान को आनंद प्रदान करता है ऐसा, ये सारी लीलाएं हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, कोई भी आदमी इस भौतिक संसार में, अ, जो कोई भी व्यक्ति है, समझ सकते, जैसे एक उदाहरण के लिए, कोर्ट का जज हो, बहुत बड़ा व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट का जज बड़ा व्यक्ति है, बड़े बड़े लोग उसका सम्मान करते हैं, जज है। वकीलों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, जज जब घर में आता है, और उनके बच्चे भी वैसे ही सम्मान करेंगे, स्तुति करेंगे, माय लॉर्ड, ये सब ऐसे बोलेंगे। अगर बच्चे भी उनसे कुछ मांगेंगे, माय लॉर्ड कैन आई गेट वन पेंसिल, माय लॉर्ड आई नीड पॉकेट मनी, तो जज को अच्छा लगेगा। हाँ, मैं घर में ये सब नहीं चाहिए मुझे। हाँ, जज में बैठा हूँ, जब ऑफिस में बैठा हूँ, कोर्ट में बैठा हूँ, तो हाँ मुझे रिस्पेक्ट दे, हाँ मेरा गुणगान हो, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चा उस जज को घोड़ा बनाता है, आजकल घोड़े बनने की प्रथा बंद हो गई है, क्योंकि हमारे सबके बच्चों के हाथ में बहुत बड़ा घोड़ा आ गया है। हम्म, तो आजकल मुझे नहीं लगता कोई घोड़ा बनता होगा। पता नहीं, कमेंट में लिख दीजिए कि भाई, विद्या माता जी को पूछता हूँ कि परीक्षित के लिए कृष्णा घोड़ा बना है, पता नहीं, समय भी नहीं है घोड़ा बनने के लिए। तो घोड़ा बनने की प्रथा हो निकल गई है, लेकिन एक एक उदाहरण से कि वो घोड़ा बनता है जब वो जज, तो उसको आनंद आता है बच्चे के लिए। हम्म। तो क्या होता है, जो कोर्ट का जज है वो घर में आके घोड़ा बनता है तो उसको आनंद होता है। वो आनंद जो है, वो ऑफिस में भले ही कितना पैसा कमा ले, कितने बड़े सलाम मार ले, उस आनंद के सामने ये घर का जो घोड़ा बनने का आनंद है, वो कई लाखों गुना ज्यादा है। आई होप यू आर कन्विंस विथ मी। क्योंकि ये जो एक संबंध है, ये जो प्रेम का संबंध है, इसलिए कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते, निर्विशेषवादी, तो ये जो निर्विशेष अहम ब्रह्मास्मि मायावादी, ये जो लोग हैं ना, इस प्रकार का आनंद का अनुभव भगवान को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना, यही सर्वोच्चम स्तर है, जो शिव जी आज के श्लोक में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोलते हैं कि भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में समझना, ये किसको समझ सकता है? ये सिर्फ भक्ति समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। अन्यथा भक्त के बिना ज्ञानी व्यक्ति भगवान के लीलाओं को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे सुंदर ढंग से प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि बड़े बड़े योगी लोग, खास करके इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, वो भी क्या चाहता है? वो भक्ति निशांत बने, भक्ति करे। शिव जी प्रचेतास को बता रहे हैं कि कहा जाता है कि वृत्रासुर की कथा में
हम देखते हैं कि वृत्तासुर की कथा में जो इंद्रस के सामने वो युद्ध कर रहे थे, कि इंद्र चकित हो गया कि ये मुझे उपदेश दे रहा है। वृत्तासुर रथ युद्ध भूमि में श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहा है, लड़ते लड़ते, बताइए। और क्या कह रहे हैं कि मुझे मारो, क्योंकि मेरे शरीर छूटने के बाद मैं भगवत धाम जाऊंगा। और साथ साथ में इंद्र को कह रहे हैं कि आप इंद्र का पद प्राप्त करो। मुझे मार दो चलेगा, मुझे नहीं चाहिए आपका, लेकिन आप इंद्र का पद प्राप्त कर लो। आप इंद्र, आपकी पोजीशन रहेगी, आप इंद्र का पद प्राप्त कर लो। मुझे मार दो और मैं भगवत धाम जाऊंगा। वृत्तासुर बता रहे हैं। तो इस समय क्या हुआ मालूम है, इंद्र ने ना सोचना शुरू किया, उसकी बुद्धि काम करने लग गई। ये असुर है और मुझे दिव्य उपदेश दे रहा है। मैं देवता हूं और मुझे लेक्चर नहीं मुझे लेक्चर इसको देना चाहिए, लेकिन ये लेक्चर मुझे दे रहा है। वाह वाह वाह। और और मुझे कह रहा है कि आप इंद्र पद प्राप्त करो, इंद्र का जो पद है आपका वो प्राप्त करो। मैं, लेकिन मेरा शरीर छूटने के बाद मैं तो भगवत धाम जाऊंगा। मुझे मार दो, मुक्त होके मैं गोलोक जाऊंगा। इस प्रकार की भावना को देख के इंद्र को लालसा हुई। क्या है ये, कि मैं इतना बड़ा स्वर्ग का राजा होने के पश्चात भी ऐसा व्यक्ति वृत्रासुर जो असुर है वो मुझे उपदेश दे रहा है। और क्या बात है कि उसको अपना शरीर छोड़ने के बाद इतनी दिव्य की अनुभूति क्या होने वाली है। मरने जा रहा है और ये उपदेश दे रहा है, मरने वाला है। आप मुझे बताइए, कोई कहे लेक्चर देना है प्रभु जी, अरे वहां आईसीयू में कोई बैठा हुआ है, सोया हुआ है, वो वेंटिलेटर पे है, मृत्यु होने वाली है, और उसको कहा जाए कि प्रभु जी आप भागवतम दोगे, दे पाएगा? नहीं, नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे वृत्तासुर मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो भागवतम के श्लोक उच्चारण कर रहे हैं और भागवतम भगवान की भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं उस वृत्तांत में। तो इस प्रकार का प्रसंग देख के कुछ समय के लिए इंद्र को अभिलाषा हो गई। क्या बात है कि ये वृत्रासुर जो है, असुर है, वो इतने भौतिक ऐश्वर्य को भी त्याग रहा है। क्या है कि ये ऐश्वर्य को त्याग रहा है? क्या सच में भगवान की भक्ति में इससे भी ज्यादा आनंद है? कुछ पल के लिए सोचता है इंद्र। भौतिक संसार में लोग अटके हैं। ये क्यों अटके हैं? घर गृहस्थी में हम क्यों अटके हैं? क्या चाहते हैं भगवान, सॉरी, हम लोग क्या चाहते हैं? 9 बजेगा वैसे ही घर से बाहर निकल जाएगा, कोई 8 बजे निकल जाता है। वो क्या चाहता क्या है संसार में? वो मालिक का गाली सुनता है, हाँ, पैसा कमा के आता है, जो उसके घर पे छोटा बच्चा है, उसका बेटा बेटी पापा बोलता है उसको, उसकी जो पत्नी है वो मधुर वचन उससे प्रेम कर कुछ दो बातें करती है। इतने कष्ट उठाने के बाद भी जब वो शाम को घर आता है, इतनी विराट की ट्रेन में ऐसी धक्का मुक्की करके उसका मसाज हो जाता है, फिर भी जब शाम को घर पे आता है, तब जब उसकी पत्नी उससे दो प्रेम के बातें बोलती है, मैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है तो फिर आप लोग करेक्ट करो अपनी बीवी को, ऐसा होना चाहिए। और अपना बेटा भी जो है वो उसको प्रेम की भाषा से प्रेम से पप्पा पप्पा बोलता है। तो जब ये उसको प्रेम मिलता है, वो उसको आनंद मिलता है ना, उसके समय उसको जो 10 घंटे उसने परिश्रम किया होता है ना, वो उसको वो भूल जाता है उसको, वो उसके लिए मायने नहीं रखता। तो ये संसार है ना, इसी के लिए भटक रहा है, इसलिए घूम रहा है। वो जानते नहीं है कि ये जो प्रेम शब्द का जो अर्थ है ना, वो जो प्रेम के लिए ये सब कार्य कर रहा है, लेकिन वो प्रेम किससे मिलना चाहिए और किसको करना चाहिए, वही प्रॉब्लम है बड़ा, वो हम नहीं जानते। प्रेम भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पड़े हुए हैं इस संसार में हम लोग, और यही प्रेम जो है वो हम
क्षण भंगुर शरीर, यही टेम्पररी शरीर, यही टेम्पररी रिश्तेदारों के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त होता है, भक्ति में जो खड़ा होता है, जो भक्ति में लगा होता है, वो धीरे धीरे इस तथ्य को समझने लगता है। हम्म। कहता है वो जो भक्ति करता है तो वो मुक्ति भी नहीं चाहता है। कपिल मुनि देवती माता जी को कहते हैं कि मैं पांच प्रकार की मुक्ति जो है वो उसके आंगन में खड़ी होती है, लेकिन भक्त उसको मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर चाहता, नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है, जिससे वो भगवत धाम जाके अशाश्वत शरीर से शाश्वत शरीर प्राप्त कर सके। भौतिक संसार में देखिए, ये जो ये भौतिक संसार है ना, वो सिर्फ ये दो अक्षर के पीछे है कि मुझे कोई प्रेम करे, इसके लिए ही सब लोग भाग रहे हैं। कोई मुझे गाली देने के लिए इतना कोई मेहनत नहीं करता है, माता जी हो या प्रभु जी हो। एक गृहिणी है, वो घर में भी अपना घर अच्छा रखती है क्योंकि उससे कोई प्रेम करे। और एक मनुष्य, एक जो व्यक्ति है, एक जो सकाम कर्मी व्यक्ति भी हो, वो भी घर से बाहर काम के लिए निकलता है क्योंकि उसको प्रेम की लालसा होती है। उसको प्रेम चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए। और ये हैप्पीनेस का एक एक छोटा सा सूक्ष्म स्वरूप प्रेम है। हम क्या देखते हैं कि घर वाले मुझे आनंद प्रदान करेंगे, ये व्यक्ति मुझे आनंद प्रदान करेगा, ऑफिस में ये लड़की मुझे आनंद प्रदान करेगी, ये लड़का मुझे आनंद प्रदान करेगा, मेरा बॉस मुझे आनंद प्रदान करेगा, मेरा बैंक अकाउंट मुझे आनंद आनंद प्रदान करेगा। हम यही सोचते हैं। लेकिन ये प्रेम का संबंध स्थापित होता ही नहीं है। इसलिए शिव जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हम भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध स्थापित नहीं करते, तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते। सवै पुंसा परो धर्म भक्ति, यतो भक्ति अधोक्षज, अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जब तक हम भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध स्थापित नहीं करते, आत्मा सुप्रसिद्ध थी। क्या कहते हैं? आत्मा को आत्मा को तब आनंद होता है जब अधोक्ष की भक्ति में, अधोक्ष की सेवा में हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को लगाते हैं, तभी होता है। आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए ही हम कार्यरत है, सारे कर्म कर रहे हैं। इस शरीर को नहीं आनंद हो रहा है, ध्यान में रखिए आप। ये जो आनंद है ना, जिसके लिए खोज में हम 100 साल जी रहे हैं, 80 साल जी रहे हैं, 90 साल जी रहे हैं, या 20 साल में भी जी रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में लगा हुआ है, हैप्पीनेस की खोज में लगा हुआ है। और ये हैप्पीनेस जो फीलिंग करने वाला तत्व है ना, वो तो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। निराकारवादी जो लोग हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाके ये कैसे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कैसे करेंगे? हमारे पास देखो, श्री श्री राधा रास बिहारी है, राधा गोकुलानंद है, राधा श्याम सुंदर है। हम्म। आप मुझे बताओ, उधर एक बल्ब लगा दो, एलईडी बल्ब जिससे बहुत बड़ा प्रकाश आ रहा है, क्या आरती करेगा वो? बेचारे की आंखें पूरी ये हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं कुछ, क्या आनंद प्रदान करेगा? हम्म। कोई सोचे, कोई इसको बताए। हाँ, भगवान के चरणों कमल पे आरती करेगा वो, हाँ, बाद में उसके उनकी कमर पे आरती करेगा, उनके वक्षस्थल पे आरती करेगा, उनके चेहरे पे आरती करेगा। हम्म। बल्ब के साथ कैसे आनंद उठाएगा, मुझे नहीं समझ में आया। कैसे आरती करेगा? भौतिक संसार में लोग जो है वो क्या चाहते हैं, ये हम देखते हैं कि हर एक
व्यक्ति प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है किसी ना किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन वो प्रेम का संबंध स्थापित ही नहीं हो पाता। इसके लिए एक भक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान के साथ एक साकार रूप के साथ उनका संबंध बनाते हैं। एक भक्त, ये भक्ति योग का एक एक प्रोसेस है। निराकारवादी जो लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, हाँ, वो भी व्यक्ति पक जाते हैं। वो नहीं, वो वो सब कुछ होने के बावजूद भी देखते हैं कि सब कुछ है, ऐश्वर्य, खाना पीना सब कुछ है, हाँ, लेकिन वो भी नहीं चाहते ये, उसके बाद वो भी उब जाते हैं। आपको उदाहरण दूं, आपके पास एक बहुत बड़ा आलीशान महल है, करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास परफेक्टली सोने की चांदी में प्रसाद आए, प्रसाद तो नहीं आएगा, जो भी कुछ जो भी खाने की वस्तु आएगी, आपको अच्छा पहनने के लिए बहुत बड़ा वॉकिंग वार्डरोब है, बस आपको और कुछ कार्य नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 टाइम खाना है और सोना है। आप कितना दिन कर पाओगे बताइए? ये कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। घर में अगर आज इस परिस्थिति में भी, इस भौतिक जगत में भी, एक घर में अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है ना, वो पागल हो जाता है। उसको कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई उसको चाहिए आदान प्रदान करने के लिए। वो सेवा करेगा, उसकी कोई सेवा करेगा। ये जीवन भी अकेले नहीं जी सकते। तो मुझे बताइए कि अब निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी ज्योति में मिलके, वो ब्रह्म ज्योत में मिलके वो क्या करते होंगे? वो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, कि उसके बाद भी वो सरलता से तो पाप प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन पाप प्राप्त कर लिए भी उसके बाद भी वो खुश नहीं रहते, नहीं रहते। देखो यहाँ पे भौतिक जगत में भी ऐसे लोग होते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता, वो क्या करते हैं मालूम है? गरीबों की सेवा करने जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ एक्टिविटी चाहिए। वो दान धर्म करते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि उसको उसमें कुछ तो भी एक कनेक्शन मिलता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि उससे अच्छा मैं भगवान के साथ अपना संबंध बनाऊं। हम्म। तो क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं, निर्विशेषवादी या ब्रह्म ज्योति वाले लोग जो है, उनके पास ज्ञान है। वो क्या कहते हैं? भौतिक जगत में अपना संबंध स्थापित करके आनंद प्रदान करने की, आनंद की को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भक्ति योग में लगा हुआ है वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके भगवान को आनंद प्रदान करने की इच्छा रखते। वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, 14 तारीख। आज कौन सी? 12 है, 2 दिन के बाद। वैलेंटाइन डे के विषय में मैं जब एक चर्चा कर रहा था, तो इसमें क्या है कि अपनी इंद्रियों को तृप्ति है। स्वयमेव इंद्रिय। और और भक्ति योग क्या है? कृष्ण इंद्रिय तृप्ति। यहाँ पे स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा, हाँ, 14। और ये तो क्या है, सोने पे सुहागा हो गया। क्यों? सैटरडे आ गया है, तो सबको छुट्टी, ऑफिस में भी सबको छुट्टी है। क्या क्या होगा बताइए? क्या है ये डे क्या है? स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति करनी है सबको, लेकिन हमें कृष्ण, कृष्णेर इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए हमें भक्ति योग में संलग्न होना है। कृष्ण इंद्रिय, क्योंकि ये आत्मा जो है ना, ये प्रेम चाहती है, संबंध चाहती है, और ये भगवान के साथ ही आदान प्रदान करने के लिए बनी हुई है। भगवान के साथ 5 प्रकार के कि भगवान के साथ जो 5 रसों में आस्वादन करना चाहती है। हम कोई भी एक आस्वादन ले सकते हैं। जो निराकारवादी होते हैं ना, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है, क्लेश होता है। हम्म। अ, श्लोक संख्या 12.5, उसमें भक्ति योग है। उसमें कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 अनुवाद। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोगों को भक्ति पथ पे आना, या
उस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? निराकार अव्यक्त परमेश्वर की को प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई गई है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, बहुत कष्टप्रद है। निराकारवादी जो लोग हैं, वो लोग ऐसे निराकारवादी, निराकार ब्रह्मवादी जाना जाते हैं। वो वो शरीर को इतना कष्ट प्रदान करते हैं, इतना क्लेश देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए या मुक्त होने के लिए उनको अपने शरीर को बहुत बड़ा कष्ट देना होता है। तब जाके वो कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति तो प्राप्त नहीं करते, बहुत कष्टप्रद है तपस्या करना। लेकिन भक्त देखिए, भगवान का भक्त कोई कष्ट नहीं करता, फिर भी भगवत धाम चला जाता है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कितने आनंद से शिल प्रभुपाद ने हमें ये सिस्टम दिया है, जिससे बहुत सरलता से भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल। भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है, और हंस हंस के भगवत धाम जाना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग में कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। नथिंग। बहुत ही सरल है, आसान है, अत्यंत आसान मार्ग है, फिर भी हमें ये बहुत कठिन लगता है। सबसे कठिन वस्तु ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना और 16 माला जप अटेंटिवली करना। प्रभु जी, ये सतयुग में 10,000 साल खड़े रह के भी जो तपस्या वो इजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। करेक्ट। अभी हमने एक कृष्णा बुक में क्विज ली थी, उसमें एक प्रश्न था कि भगवान किस समय उठते थे, भगवान की दिनचर्या पे तो किस समय उठते थे। तो इसमें और ऑप्शन दिए थे हमने बहुत, उसमें एक ऑप्शन था कि भगवान सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, और दूसरा एक ऑप्शन दिया था कि भगवान कब उठते हैं। तो उसमें और एक ऑप्शन था कि भगवान को अपनी रानियां उठाती थी तब उठते हैं। तो ऑप्शंस थे क्वेश्चन, और 4 ऑप्शंस थे। तो उसमें एक व्यक्ति ने ऑप्शन सिलेक्ट किया था जब रानियां उठाती थी तब उठते थे। तो ये बहुत अच्छा अच्छा है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है इस संसार में, भौतिक संसार में। बीवियां पहले उठ जाती है, फिर लात मारते उठो ऑफिस जाना है, हाँ, या पानी डालती है सर के ऊपर, तब जाके वो व्यक्ति उठता है। ऐसे भगवान नहीं है, ऐसे नहीं है। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। ब्रह्मा भगवान अपनी पत्नियों सोते रहती थी, रानियां पटरानियां सब सोती रहती थी, लेकिन भगवान ब्रह्म मुहूर्त पे उठते थे। क्यों उठते थे? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि भाई तुमको उठना है तो मुझे भी उठना पड़ेगा। अभी कहे कि काउंसिलर जो है वो सोया रहेगा और प्रचार में बोलेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कैसा चलेगा? कोई सुनेगा? तो वही वही बोलेगा ना कि भाई भगवान हमको भक्ति में लगाने के लिए हमको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, और खुद तो अपने महल में द्वारका में सोए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कोई तो भी व्यक्ति ऐसा बोलेगा ना। इसलिए आचरण भी बहुत जरूरी है हर एक भक्त को। इसलिए भगवान ने बोला कि भक्तों का आचरण जरूरी है, तो भगवान कहते हैं मेरा भी आचरण तो आप लोग देखोगे तो मुझे भी आचरण करना पड़ेगा ठीक से, तभी तो आप सीखोगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो तो भग तो भगवान का को भक्ति करने के लिए कोई कष्ट प्रदान करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बड़ा कष्ट है प्रभु जी, यही तो बड़ा कष्ट है, यही तो प्रॉब्लम है। क्या करें? अ, कि इतना कष्ट प्रदान करते हैं सब लोग योग में कि शरीर सहन नहीं कर पाते। देखिए, ऐसे लोग, जो लोग हैं ध्यान योगी, अष्टांग योगी, अपने अपने जो शरीर के 7 चक्र है ना उसको ऊपर उठाने के लिए कितना कष्ट करते हैं। आई होप आपको पता है कि शरीर के अंदर चक्र है, वो उठाने के लिए इतना प्रयास करते हैं। हम्म? ये चक्र उठाने के प्रोसेस में वो खुद उड़ जाता है, लेकिन चक्र नहीं उठ पाते।
वो खुद ही उड़ जाता है वो। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान का कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद खाते हैं और भगवत धाम नाचते नाचते जाते हैं। क्योंकि भक्ति योग में वो भगवान के साथ अपना संबंध जागृत करता है। ब्रह्मवादी जो लोग हैं, आत्मवादी है, ये लोग नहीं कर पाते। वो लोग नहीं कर पाते। ब्रह्मवादी, निराकारवादी, ये भगवान को निराकार समझने वाले, परमात्मावादी, ये भगवान को परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। भक्त क्या करता है? तीनों को जानता है। निर्विशेष स्वरूप को भी जानता है भक्त, वो परमात्मा स्वरूप को भी जानता है, और भगवान के साकार स्वरूप को भी जानता है। हम्म, ये तीनों स्वरूप को जानता है। हम्म, तो ये हमें कैसे ज्ञान मिलता है? ये कैसे ज्ञान मिलता है हमें? इसको ज्ञान मिलता है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो हमें भगवान ने हमें शास्त्रों के माध्यम से अपना नॉलेज दिया है। इस ऊपर जो सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो साकार है, और उसकी सेवा करनी है। तो भगवान के भक्त जानते हैं कि परमात्मा स्वरूप मेरे हृदय में बैठे हैं। भक्त जानता है कि भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्य के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो उनका प्रकाश है। वो जो ब्रह्म ज्योति है वो करोड़ों सूर्य के समान है। यहाँ पे एक सूर्य थोड़ा सा नजदीक आ जाए ना, तो हमारी एसी की जरूरत पड़ जाती है, हमारे को पूरा पसीना निकल जाता है। थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाए हमारा, वहां पे भगवान के शरीर से भगवान की जो इन्फ्लुएंस, जो ब्रह्म ज्योत बताई गई है, वो करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। लेकिन हम जानते हैं, भक्त जानता है कि उस सूर्य के प्रकाश, वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश के पीछे कोई सोर्स है, वो है भगवान का सकाम स्वरूप। एक स्वरूप है। ऐसे स्वरूप के साथ हम आदान प्रदान करते हैं। वो जीवात्मा जो भक्ति योग में है वो कर सकता है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। ये खास करके शिव जी जानते हैं, क्योंकि शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु है। सर्वश्रेष्ठ शिव जी है। शिव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी, और शिव जी एक भगवान भी है। और वो पूरी तरह से भगवान के प्रदान आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, वो समझ पा रहे को। आई होप आई एम बैक। ओके। प्रभु जी, we can say. शिव जी जो है वो हमेशा अपने मंदिर में ध्यान करते रहते हैं। किसका? राम का, शंकरषण का। राम जी कौन है? वही शंकरषण है। और इसलिए राम कहते हैं वो ध्यान करते रहते हैं बलराम जी का। तो ऐसे मायावादी लोग जो बोलते हैं कि भक्ति योग का अनुसरण करके आप, या मायावादियों को बोलना बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने एक लेक्चर में कि मायावादी को करना कहना चाहिए कि ऐसी भक्ति योग का आप अनुसरण करिए। सुबह उठ के मंगलारती करिए, जप करिए। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। 9 बजे उठेंगे और ज्ञान बांटेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ के क्या परम सत्य को जानेंगे? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति नहीं।
शास्त्र पढ़ने से निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? एक स्वयं भगवान सामने खड़े होके, भगवान स्वयं शिव जी हमें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साकार स्वरूप है और उनकी भक्ति योग करना चाहिए, तो हमें क्या शास्त्र पढ़ने की जरूरत है बताइए? और हम क्या कह रहे हैं, नहीं वो नहीं जानना है, लेकिन पूरे पूरा दिन भर पूरे शास्त्रों को, अलग अलग वेदों को पढ़ेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। ये मूर्खता है। जब आचार्य गुरु भगवान के स्वरूप का हमें दर्शन करा रहे हैं कि भगवान यही है, तो हमें उसको छोड़ के ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी प्रोसेस में नहीं लगना चाहिए। ये मूर्खता है। इसलिए ज्ञान भी क्या है? ये भक्ति में कभी कभी अड़चन होती है। ठीक से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ज्ञान सबसे बड़ा अड़चन, ज्ञान को उतना ही लेना है कि तीन प्रकार के ज्ञान है: संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। और उस तीन ज्ञान को, ये जो तीन संबंध अभिधेय प्रयोजन है, उसके लिए समझने के लिए जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ही लेना है, और ये उतना ही श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में दिया है। उसके अलावा और अलग अलग शास्त्रों को टटोलने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि इतना ज्ञान अगर अर्जित करने के बाद भी अगर भगवान की प्रेमा भक्ति सेवा करने का जो भाव है वो अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ज्ञान पूरा निष्फल है। ज्ञान अर्जित करते करते हृदय कठोर हो जाता है। सुनिएगा इसको, हृदय कठोर हो जाता है ज्ञान अर्जित करते। जो भगवान के साथ प्रेम का जो संबंध है, मिठास है ना, वो प्राप्त नहीं होता ज्ञान को प्राप्त करके। इसलिए ब्रजवासी भगवान को इतना प्रेम करते हैं, मगर जो द्वारकावासी है वो ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। उद्धव जी ज्ञान मिश्रित भक्ति है। हाँ? भगवान के साथ जो जो गोपियां भगवान के साथ प्रेम करती थी ना, वो उद्धव जी को पता चल गया। उद्धव जी कहते मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली भक्ति का अनुभव करना चाहिए। वो उद्धव जी प्राप्त करने के लिए ब्रज में गए। वो करना चाहते हैं उद्धव जी। हम परिक्रमा मार्ग में देखते हैं ना, उद्धव कुंड जाते हैं ना हम लोग परिक्रमा वृंदावन में। वो क्या कर रहे हैं? उद्धव कुंड में क्या कर रहे थे? वो प्रेम भक्ति प्राप्त करने की चीज। वहां पे भगवान को कह रहे द्वारका में, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका संबंधी हूं, और मैं वहां पे आपको ऐश्वर्य के भाव में देख रहा हूं, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये गोपियां श्रेष्ठ है। वहीं रह गए वो, वापस वापस जाना ही नहीं चाहते थे। मैं यहीं रहता हूं। इसलिए ज्ञान में हमें ज्यादा शास्त्र पढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़, मैं दूसरे शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हमें उतना ही ज्ञान प्रदान करती है, संबंध के बारे में, अभिदय के बारे में और प्रयोजन के बारे में। श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, क्योंकि ये कभी कभी जो ज्यादा अर्जित किया हुआ ज्ञान है ना, वो बाधक हो जाता है हमें। हम्म। जो लोग कुछ करते नहीं है ना, जिनके पास शक्ति नहीं है ना, वो लोग भगवान के सामने माथा टेकते हैं, वो नाचते रहते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। अरे उनके पास सबसे बड़ा ज्ञान है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। आई हैव टू आई हैव टू सर्व कृष्णा एवरी टाइम। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, वासुदेवम सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ही कहते हैं अत्यंत ज्ञानी लोग क्या है, जान नहीं पाते। ज्ञानियों में बहुत बहुत कोई एक है जो मुझे जानते हैं। गोपिया राधा रानी। हाँ? उद्धव जी जब उनको दिव्य ज्ञान देने गए, भगवान आपके ये है, आपके भगवान वो है, आपको पता नहीं, आप लोग जब भगवान छोटे थे आपने उन लोग के साथ, भगवान के साथ आपने क्या क्या मस्ती की। वो भगवान आपके आपके मित्र नहीं है ना, आपके प्रेमी है, वो ऐश्वर्यवान है। वो पूरे धरती, पूरे संसार के वही अधिष्ठाता देवता है। ये सब ज्ञान दे रहे थे उद्धव जी। राधा रानी बोल रही है जो पहली कक्षा में है उसका ज्ञान मत दो हमें।
पहली कक्षा का ज्ञान मत दो। कौन सा? भगवान कब आएंगे, भगवान का कब हमारे साथ मिलन होगा, वही बात बताइए। कब आने वाले वो बताइए, हमको दूसरा कुछ मत पट्टी पढ़ाइए। भगवान की सेवा हम कब कर पाएंगे वो हमें बताइए। अबे कोई घुमा घुमा के ज्ञान मत दीजिए। जो भगवान के साथ प्रेम करता है, जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वो किस प्रकार ड्राई फिलॉसफी को एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब, जब तक हम सेवा से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते, तब तक इस संसार में आनंद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भक्ति का आनंद, दिव्य आनंद को प्राप्त करिए। सबसे बड़ा भक्ति का आनंद क्या, आनंद भक्ति में सबसे बड़ा आनंद क्या है? सेवानंद। तीन प्रकार के आनंद है। एक तो ब्रह्मानंद है, हाँ, जो संसार में ब्रह्म ज्योतियों में जाना चाहते हो ब्रह्मानंद कहा जाता है। हम्म, और एक क्या है? एक है सेवानंद। तो वो जो सेवानंद है, भगवान के साकार स्वरूप की सेवा करके इस आनंद का अनुभव करते हैं। हम्म, और उसके ऊपर भी एक है सेवानंद से ज्यादा प्रेमानंद, कि सेवा करके वो आनंद को भगवान को प्रदान करना चाहते हैं। और भगवान जब आनंद को खुश होते हैं, भगवान जब खुश होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो भी संतुष्ट रहते हैं और प्रेम का अनुभव करते हैं। भौतिक संसार में लोग, तो ये है ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, सेवानंद। हाँ, ये सब अलग अलग स्टेजेस है भक्ति की, ये जो प्रेम के संबंध है, प्रेमानंद। जो प्रेमानंद में जो भगवान का सेवानंद के द्वारा प्रेम का जो भाव है वो उत्पन्न होता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान को सुख प्रदान करते हैं वो सब लोग। यशोदा माता, भक्ति में बहुत परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। यशोदा माता का देखिए, हम एक इंसिडेंट देखते हैं, हम ये एक ये दामोदर लीला में, कि परिपक्व अगर हमारा ज्ञान हो जाएगा ना, तो हम भक्ति से कभी दूर नहीं जाएंगे। देखिए यशोदा माता भगवान को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है। उसी समय उनको मालूम पड़ा कि जो चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ है वो क्या है, कि वो उबल रहा है और गिर रहा है। तो वो जानती है कि अगर ये चूल्हे का दूध जो है वो उबल के नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, तो भगवान को दूध नहीं मिलेगा। करेक्ट? ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पे तो ऑलरेडी भगवान को कब दूर किया यशोदा मैया ने, जब वो ऑलरेडी दूध पिला रही है, और तब दूर किया भगवान ने। जो माता परम सत्य को, भगवान को अपनी गोद में ले लिया है और दूध पिला रही है, और उसके बाद भी वो भगवान को, परम सत्य को, भगवान श्री कृष्ण को रख के वो दूध को लेने के लिए, दूध को बचाने के लिए जा रही है, वो क्या मूर्ख है? मूर्ख है, लोग समझेंगे मूर्ख है। हम्म। लेकिन इसमें एक आचार्य टिप्पणी करते हैं, टीका में लिखते हैं कि नहीं, हमें इसको, इस लीला को ऐसे समझना है, इस जो वाक्य है इसको ऐसे समझना है कि जो चूल्हे पे दूध रखा हुआ है वो भगवान की सेवा में है, अगर वो गिर जाएगा तो भगवान को नहीं मिलेगा। तो भगवान को भी दूर किया भगवान की सेवा के लिए। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड। चेहरे तो नहीं लग रहे, कुछ लोगों के तो चेहरे ही नहीं दिख रहे, तो सब कब समझ में नहीं आया है कि नहीं है वो। भगवान से भी भगवान की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ है। भगवान की सेवा में आनंद तभी प्राप्त होगा, ना कि हम घंटों भगवान के सामने खड़े रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सेवा में लगाइए। महामंत्र बोल के भगवान के सामने, राज बिहारी के सामने,
श्याम सुंदर के सामने। और जब सेवा आएगी, थोड़ी कमर दुख रही है प्रभु जी, थोड़ा ये हो गया है प्रभु जी, शादी में जाना है प्रभु जी, ये होना है वो होना है प्रभु जी, आज थोड़ा स्कूल जाना है, ये अलग अलग भौतिक कार्य में हम है तो हमें उसको भी करना चाहिए, ऐसे नहीं है, लेकिन हमें ये ज्ञान को समझना चाहिए। हमें बहुत संसार में ऐसे कार्य है करने के लिए, लेकिन सेवा में तत्पर होना चाहिए। भगवान को छोड़ दिया, देखिए भगवान को छोड़ दिया यशोदा मैया ने, क्यों? भगवान की सेवा के लिए जो दूध उबल रहा था वो मिस हो जाएगा। इसलिए आचार्य की टीकाओं को भक्तों के, जो शुद्ध भक्त है उनके मुखारविंद से जब ये लिखाएं सुनेंगे, तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये जो भक्ति योग है, दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और भक्ति योग में भी सेवानंद भक्त, जो सेवानंद भक्त है वही भगवान को प्रेम, जो सेवानंद जो भक्त है वो भगवान को प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। प्रेम, जो प्रेम भगवान को प्रदान करते हैं वही भगवान भक्त को अपने धाम में बुलाते हैं। क्योंकि भगवान को वहां पे सिर्फ भगवान का दर्शन करते रहे गोलोक में, ऐसे नहीं चाहिए लोग। कुछ प्रैक्टिकली सेवा करें। इसलिए कहते हैं ना, इसके एक एक प्रभुपाद का उदाहरण के बाद मैं इस सेशन को विराम दूं, ऑलरेडी 7 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए। शिल प्रभुपाद एक बार वृंदावन में आए, तो आपको पता है पीछे वाला गेट, आपको पता है गोविंदा वाला जो गेट है, तो वहां पे गाड़ी खड़ी रहती है और वहां से एंट्री होती है, पहले से अभी भी वही होता है, वहीं से एंट्री करते हैं सारे सन्यासी और महाराज। शिल प्रभुपाद भी वहीं से अपने प्रभुपाद क्वार्टर के बाजू में सामने ही वहां चले जाते थे। तो एक भक्त था, वो भगवान को सॉरी वो शिल प्रभुपाद जैसे गाड़ी से उतरे, शिल प्रभुपाद की इतनी प्रशंसा करने लगा, इतनी प्रशंसा करने लगा, शिल प्रभुपाद को इतना ग्लोरीफाई करने लगा। शिल प्रभुपाद सुन रहे हैं, तो शिल प्रभुपाद ने कहा, यस आई नो एवरीथिंग, नाउ यू गो एंड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस। प्रभुपाद ने कहा, मुझे पता है ये सब जो तुम मेरी गुणगान कर रहे हो, मुझे सब पता है, अभी जाके मंदिर में जाके कुछ प्रैक्टिकल सेवा करो, जाओ। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेवा। यही के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन, ऑब्जेक्शन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।